दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। मृत्यु के बाद राजा ने क्या देखा। एक राजा था जो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था और अपने बाल बच्चों का भी बहुत ख्याल रखता था। पूरे घर परिवार की संभाल करता था। मतलब यह सब लोग उससे संतुष्ट थे और खुश थे। राजा का समय पूरा हुआ तो धर्मदूत उसको लेने आए और ले जाकर धर्मराज के दरबार में खड़ा कर दिया। राजा ने धर्मराज से कहा कि आपने मुझे बुला तो लिया, मेरी प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी, मेरे बाल बच्चे घर परिवार वाले बहुत दुखी होंगे, उनकी देख रेख कौन करेगा। धर्मराज हंसे और बोले कि राजन कौन किसके लिए दुखी होता है। दुनिया ज्यों की त्यों चलती है, वह किसी के लिए नहीं रुकती। राजा ने कहा कि एक बार मैं अपनी प्रजा और परिवार के बीच जाना चाहता हूँ। यह देखना चाहता हूँ कि वह मेरे लिए कितने दुखी हैं। धर्मराज ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, तुम सबकी बात सुन सकोगे और तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। सबकी बात सुनकर तुम वापस लौट आना। राजा पहले अपने नगर में गया। उसने देखा कि प्रजा जैसे पहले थी वैसी अब भी है। उसकी कोई विशेष चर्चा हो नहीं रही थी। एक जगह कुछ लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे। वह वहां जाकर खड़ा हो गया और उनकी बात सुनने लगा। उनमें से एक ने कहा कि राजा मर गया, अब देखो कौन राजा बनता है। वैसे वह आदमी अच्छा था। दूसरा बोला कि जो राजा बनेगा वही अच्छा होगा। तीसरा बोला कि हम तो प्रजा ही रहेंगे, जो राजा बनेगा वह बनेगा। यह तो दुनिया है कि कितने राजे महाराजे चले गए, वह गया तो कौन सी नई बात हो गई। राजा ने यह बात सुनी तो उसको बड़ा धक्का लगा और वह सोचने लगा कि मेरे जाने का गम है, लोगों को नहीं है। वह वहां से चला गया और अपने महल में पहुंच महल में देखा तो वहां उसकी चर्चा कम, राज तिलक की चर्चा जोरों पर थी। मंत्री गण कह रहे थे कि राजा साहब का छोटा भाई है, उसको राज तिलक किया जाएगा। वहां से चला तो रानी वास में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी रानी सादे कपड़ों में बैठी है, उसका छोटा भाई भी वहां बैठा है और कुछ लोग और हैं। वहां चर्चा यह हो रही थी कि भाई को राजा बना दिया जाए। रानी से लोगों ने उसके विचार पूछे तो वह बोली, जैसा आप लोग ठीक समझें वह करें। जिसको जाना था वह तो चला ही गया, वह तो वापस लौटेगा नहीं। मुझे आप लोगों की बात मंजूर है। राजा को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा। उसका सारा भ्रम टूट चुका था। वह पहुंचा धर्मराज के दरबार में। धर्मराज हंसे और बोले कि जाना चाहोगे अपने राज्य में। राजा बोला कि नहीं, मुझे अब तो कुछ नहीं चाहिए, न राज्य न घर परिवार। मुझे अब ऐसी जगह भेज दीजिए जहां मैं एकदम अकेला रहूं, भगवान का भजन करूं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।